खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। ज्वेलर की दुकानों को निशाना बनाने वाले गैंग का हुआ खुलासा। बजाजा बाजार में लाखों के जेवर पार करने वाले 2 आरोपियों को दबोचा। फर्जी आधार कार्ड से 6 लाख लोन उठाने वाले शातिर को पकड़ा। कोतवाली पुलिस ने की गिरफ्तारी। तेज रफ्तार वाहनों की टक्कर से 2 बुजुर्गों की गई जान। MIA और बगरतिराहा थाना क्षेत्र में हुए हादसे। और ADG ने अलवर जेल का लिया जायजा, खामियों को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। SP आनंद शर्मा के अनुसार 5 सितंबर को परिवादी ने थाने पर मामला दर्ज करवाया था। उसकी दुकान पर 2 महिलाएं और 3 पुरुष अलग अलग ग्रुप बनाकर आए और जेवरात लेने की मंशा जाहिर की। इसके बाद ज्वेलर का ध्यान भटकाकर करीब 150 ग्राम वजन वाली 5 चेन चुरा ले गए। इस प्रकरण में आरोपी अमरोहा UP निवासी सुनील कुमार और उसकी सहयोगी महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपने ही क्षेत्र में 10 से 12 सुनारों की दुकानों में चोरी करने की बात कही है। उधर आरोपी युवक को पुलिस रिमांड पर लिया गया। साथ ही आरोपी महिला को जेल भेज दिया गया है। यह कार्रवाई DSP नारायण सिंह भाटी के सुपरविजन में गठित पुलिस अधीक्षक नरेश कुमार शर्मा की टीम ने की। मुलजिम सुनील कुमार पुत्र सतपाल सिंह, जाति रावत, उम्र 37 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 16, आजाद नगर, गजरोला, थाना गजरोला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश, व उसकी सहयोगी महिला को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में तफ्तीश जारी है। इनके कब्जे को बरामद की वो जो है सर तफ्तीश जारी है सर। आरोपी की तलाश में भी तफ्तीश। इन आरोपियों के पास कोई मुकदमा वगैरह पहले अपराधियों का पूर्व सजा भी रिकॉर्ड रहा है। महिला पूर्व में NDPS एक्ट में चालान शुदा है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये अमरोहा, उत्तर प्रदेश। युवक के खिलाफ कोई आपराधिक रिपोर्ट सामने आया कोई? इस संबंध में तफ्तीश जारी है। पहले भी इन्होंने कोई चोरी की वारदात की है कोई लोग? हाँ, गिरोह द्वारा 10 से 12 चोरी की वारदात करना स्वीकार किया है। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाकर बैंक से 6 लाख रुपए का लोन उठाने के मामले में एक आरोपी को पकड़ा है। कोतवाली थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि इसे लेकर माचाड़ी निवासी परिवादी शौकत खान ने मामला दर्ज करवाया था। इसमें बताया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी पिता बनकर जाली आधार कार्ड बनाया और उससे 6 लाख रुपए का लोन उठा लिया। पुलिस ने आरोपी बिचौर निवासी जाहिद अली को गिरफ्तार कर लिया है। वह फिलहाल पीपरोली में रह रहा है। उसने गांव के सरपंच से पीपरोली का पता दिखाकर खुद का आधार कार्ड बनवा लिया था। इसके बाद ऋण की राशि उठा ली थी। सन 2018 में शौकत खान निवासी माचड़ी ने एक प्रकरण दर्ज कराया था कि उसके पिता की एक व्यक्ति ने फर्जी उसका पिता बन के बैंक से 6 लाख रुपए का लोन उठा लिया। अब उस पर कार्रवाई करते हुए जो व्यक्ति उसका फर्जी पिता बना था उसको गिरफ्तार किया था। उसका नाम जाहिद अली उर्फ रमजू है, नई बिचौर का रहने वाला है। तेज रफ्तार वाहन लोगों की जान ले रहे हैं। शहर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र के तहत तेज गति से आती बस की टक्कर से 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला की जान चली गई। जानकारी के अनुसार यशोदा देवी नाटोज खेड़ली थाना क्षेत्र की निवासी थी। वह अपनी बेटी के साथ बुधवार सुबह अलवर जिला अस्पताल में आंख दिखाने जा रही थी। मार्ग में उद्योगनगर की एक कंपनी की बस ने यशोदा को टक्कर मार दी। अस्पताल ले जाते समय महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं बस चालक फरार हो गया। SI महेश शर्मा ने घटना की जानकारी दी। मृतका का नाम है यशोदा देवी, वाइफ ऑफ मुकंदीराम, जाति ब्राह्मण, उम्र 85 साल, निवासी नाटोज, थाना खेड़ली की रहने वाली है। जो उसकी रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, आर्य कन्या MIA आर्य कन्या स्कूल है, उसके पीछे रहते हैं। वहाँ आई हुई थी और वहाँ से अपनी दिखाने के लिए डॉक्टर हॉस्पिटल में जा रही थी। डॉक्टर को दिखाने के लिए पैदल तो एक बस से उसका एक्सीडेंट हो गया। इसके परिजन वहाँ से लेकर आए, हॉस्पिटल में लाए, मृत घोषित कर दिया। लाश मुर्दाघर में रखी हुई है।
उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। परिजन द्वारा रिपोर्ट देने पर जैसी सूरत होगी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं घर से डेयरी पर दूध देने जा रहा एक बुजुर्ग वाहन की टक्कर से मौत का शिकार हो गया। बगड़ तिराहा थाना अंतर्गत एक इको गाड़ी ने रंडवापुर टोल के पास उसे टक्कर मार दी। अलवर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। परिजन रामचंद ने बताया कि 60 वर्षीय पांचाराम सहसपुर का रहने वाला था। वह गांव की डेयरी पर दूध देने जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। बाद में लोगों ने पीछा कर टोल पर गाड़ी को पकड़ लिया, लेकिन ड्राइवर फरार हो गया। सुबह घर से दूध लेकर डेयरी पे जा रहा था। रास्ते में एक इको वाले ने पीछे से टक्कर मारी और वहीं गिर गया। वो गिरने के बाद में हम उसको यहाँ लेके आए अलवर मित्तल हॉस्पिटल में लाकर भर्ती कराया। कुछ ट्रीटमेंट चला उसका और उसके बाद में उसने दम तोड़ दिया। कहाँ के निवासी थे ये? सहजपुर नंगली, तहसील रामगढ़, जिला अलवर। कहाँ पे घटना हुई है ये रणवापुर पे घटना हुई। घर से 200 मीटर आगे। पकड़ लिया इको वाले को? भाग गया। इको वाले को पकड़ लिया है, टोल टैक्स पे खड़ा है वो। इको को पकड़ लिया। इको पकड़ लिया तो गए ड्राइवर फरार हो गया। हाँ, ड्राइवर फरार हो गया। शहर में आवारा पशु परेशानी की वजह बने हुए हैं। अलवर नगर निगम के पीछे सिविल लाइन पीपल चौक के पास कचरे के ढेर के कारण गायों का झुंड खड़ा रहता है। दुकानदार धन सिंह और रवि रिंकू ने बताया कि आसपास के कुछ विक्रेताओं द्वारा यहां पर कचरा डालने से गायों का झुंड आ जाता है। कई बार तो ये गायें आपस में लड़ते हुए दुकानदारों को खासा नुकसान भी पहुंचा देती हैं। साथ ही सफाई कर्मी इलाके में 15 दिन में एक बार आते हैं। ये सिविल लाइन है। सिविल लाइन का आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे गायें इकट्ठी हो जाती हैं और गाय गुजरों की गौचारे की हैं और यहाँ लड़ाई दंगा करती हैं। और यहाँ करीब 10 साल हो गए। 10 साल से यहीं कूड़ा डलता है, मलबा डलता है और यानी कि झगड़ा करके दुकानों तक गाय घुस जाती है। 1-2 बार तो चाय वाला लगता है पीपल का पेड़ के नीचे, तो उसकी भी ठेलियाँ भी गिरा दी गई हैं। बहुत ही ज़्यादा हम परेशान हैं इस चीज़ से और इसका नगर निगम को कई दफ़े हमने नोटिस भी दिए हैं और कंप्लेंट भी करते हैं, पर इसका कोई हमको जवाब नहीं मिलता है और परेशानी की बहुत ज़्यादा हालत है। और मार्केट का जो आसपास का कचरा यहीं सारा ढेर जमा होता है। करीब 15 दिन में एक बार उठता है, जिससे बहुत परेशानी आती है और बहुत बदबू आती है। मच्छर भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। उधर आवारा मवेशी लोगों को घायल भी कर रहे हैं। हजूरी गेट निवासी मोहनलाल ने बताया कि उसके पिता किशनलाल दवाई लेकर मोपेड से घर आ रहे थे। इसी दौरान हजूरी गेट पर एक गाय ने उन्हें टक्कर मार दी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम कर्मचारी गाय पकड़ते भी हैं तो पैसे के लालच में उन्हें छोड़ दिया जाता है। वहाँ गायों का 35-40 गायों का झुंड रहता है रोज। किराया है एक छोटा सा खास मोहल्ला मीनापाड़ी में सारा है पूरा को। हजूरी गेट की तरफ, हनुमान जी की तरफ चलते पापा दवाई लेकर आ रहे थे डिस्पेंसरी से बिक्की पर। गायों ने टक्कर मारी, खूब उनको खूंदा है। इनकी रीढ़ की हड्डियों में भी चोट आई है, कमर में भी, छाती में भी, कान पर भी बहुत चोटें आई हैं और प्रशासन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। पूरे बाजार में हर रोड पे 10-20 गाय मिलती हैं। आप कभी भी देख लो रोड पे जाकर। मैं काम पर जाता हूँ, जब देखता हूँ ये 8-10 दिन पहले पुड़िया पे एक एक्सीडेंट हो गया, गाय का पेट टूट गया तो ड्राइवर के सब चिपट गए थे लोग जाने आने वाले। लेकिन ये गलती नहीं देख रहे प्रशासनों की। कोई गाय आए, कोई इनको कहीं तो इनका व्यवस्था करी जाए। इनके धनी धोरियों को उल्टे पैसे ले लेते हैं, छोड़ देते हैं रास्तों में। जो कर्मचारी लगाते हैं सबों ने मंथली बांध रखी है। सैकड़ों गाय बैठी रहती है। नगर परिषद वाले कार्रवाई नहीं करना चाहते? कोई कार्रवाई नहीं है, वो तो आँख मीच के बैठा पूरा प्रशासन, कोई कार्रवाई नहीं करता है। नहीं, आपको मैं रोज कहो तो आप फिल्म बना के भेज सकता हूँ। हर रोड पर 10-20-50 गाय मिलेंगे हर रोड पर। कुल मिलाकर शहर के आवारा पशुओं को एक अभियान के तहत पकड़कर गौशाला में पहुंचाने की जरूरत बनी हुई है। चलते हैं अगली खबर की ओर। अलवर सेंट्रल जेल का निरीक्षण करने एडीजी रुपेंद्र सिंह पहुंचे और सामने आई कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने बताया कि जेल की किचन, वार्ड, हॉस्पिटल और फैक्ट्री सहित अन्य जगहों का जायजा लिया गया। साथ ही क्वार्टरों में बारिश के समय पानी आने की समस्या सामने आई। इसके जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया गया। उधर परिजनों को कैदियों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने बताया कि जेल में नियमित रूप से तलाशी होती है और किसी के पास भी मोबाइल या अन्य वस्तुएं पकड़ी जाती हैं तो कार्रवाई की जाएगी। एडीजी ने यह भी बताया कि चौथ वसूली आदि करने वालों को जेल का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा। आज अलवर केंद्रीय कारागृह पर विजिट किया। सुप्रीडेंट के साथ मिलके जेल के अंदर वार्ड्स का, किचन, हॉस्पिटल
वहाँ की फैक्ट्री और अन्य सुविधाओं का जायज़ा लिया। कुल मिला के काम अच्छा है। जहाँ जहाँ सुधार की ज़रूरत है मेरी सुप्रिटेंडेंट साहब के साथ चर्चा हुई है, उसको और अच्छा करवाया जाएगा। अलवर जेल का जो बंदी बैंड है उसने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। ये अलवर जेल की एक इंडिविजुअल उपलब्धि है। इन्होंने बहुत मेहनत करके बैंड तैयार किया है और सुप्रिटेंडेंट साहब से मेरी वार्ता हुई है। इसको अच्छे से इसका प्रदर्शन करेंगे और नए इसको तैयारी करवाएंगे। जेल की जो अंदर की व्यवस्था है उसको बिल्कुल ही अपराध मुक्त और बढ़िया डिसिप्लिन से करने के प्रति हमारी चर्चा हुई है और राज्य सरकार और जेल मुख्यालय के निर्देशों के अनुरूप स्टाफ से जो अंदर मीटिंग हुई है उसमें भी पूरा ये ध्यान रखा जाएगा कि इसकी व्यवस्था अच्छी चले। ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं द्वारा 1 सितंबर से मिनी सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं बुधवार को पीड़ित जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला से मिले। उन्होंने बताया कि बर्ड्स एक्ट के तहत ऐसी कंपनियों में डूबी हुई जमा राशि को 180 दिन में वापस दिलाने का कानूनी अधिकार मिला था। साथ ही 2 से 3 गुना राशि वापस मिलनी थी। इसके लिए प्रत्येक जिले में पीड़ितों से आवेदन लेने और उनका भुगतान करने के लिए भुगतान पटल की स्थापना भी की जानी थी। इसके लिए तमाम संबंधित प्रावधान किए गए, लेकिन कानून के लागू होने के 5 वर्ष बाद भी बहुत से राज्यों एवं जिलों में इस पर अमल नहीं हो पाया। ऐसे में न्याय दिलाने के लिए नई जिला कलेक्टर से आग्रह किया गया है। मेरा नाम गुलाब चंद है। हम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से हैं। हमने एक संघ बनाया है जो सभी कंपनियों के लिए, सभी कंपनियों के पैसे दिलवाने के लिए। मोदी जी जब आए 2014 में तो उन्होंने धीरे धीरे करके सारी कंपनियां, 3 लाख कंपनियां बंद कर दी और उन्होंने एक कानून बना दिया बर्ड्स एक्ट 2019, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि भाई कलेक्टर के माध्यम से 180 दिन में और जमा का 2 से 3 गुना पैसा आपको दिला दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। फिर हमने चिट्ठियाँ लिखी, 180 दिन हो गए, तब खूब लिखी, लाखों चिट्ठियाँ, जवाब ही नहीं आया। तब हमने ये धरना किया और ये राष्ट्रीय स्तर पर धरना है, हर जिले में चल रहा। लगभग हमारे एक एजेंट का ही 1 करोड़ के करीब हमने जमा करा दिया है, जिसमें हमको सारी जनता घेरे रहती है कि भाई आप पैसे दो। अब हम कहाँ से दें जब गवर्नमेंट के पास है। और ये 14 से लेकर हमारा काम मतलब बंद हुआ है और 19 में हमारा फैसला आ गया गवर्नमेंट का कि भाई हम आपको भाई देंगे और कलेक्टर के द्वारा ही देंगे। लेकिन ये हमारी समस्या ना तो कलेक्टर के पास पहुंची है, ना हमारी कोई सुनवाई हुई है। तो हम आज इसीलिए आए हैं कि कलेक्टर जो है लेडीज आई है, नहीं आई है, तो हम उसका स्वागत भी करें और फिर अपनी बात भी रखें और अपना ज्ञापन भी दें। योजनाओं में सारी पैसे जमा हुए हैं, आदर्श में, सारा में, इनमें वो हमें मिल नहीं रहे हैं। काफ़ी ज्ञापन दे चुके, आज अब इनको भी ज्ञापन देने आए क्योंकि नहीं आई है। हमें तो यही चाहिए कि हमारे मोदी जी ने सारी कंपनियां बंद कर दी और अब हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। हमारे पास हमारे हिसाब से पैसे ही नहीं है। बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों की शादी करेंगे, कोई ऑपरेशन करवा रहा है, इसमें सभी गरीब भी हैं बहुत ज़्यादा, जो झाड़ू पोछे कर करके पैसे जमा कराया वो हमसे मांगते हैं, हम कहाँ से पैसे दें। कितने पैसे हैं लगभग? बारिश के मौसम में हजारिका मोहल्ला के सामने स्थित देवी जी की गली स्कूल भवन जर्जर हो चुका है। हालांकि यह स्कूल कई साल पहले मर्ज किया जा चुका है। अब इसका खाली भवन कभी भी गिर सकता है। इस मार्ग में स्कूली बच्चों और जगन्नाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं सहित अन्य लोगों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में भवन की मरम्मत या इसे हटाने की जरूरत बनी हुई है। आने जाने वालों को बहुत तकलीफ होती है। गिराव पड़ी है, ये स्कूल खंडर पड़ी है पूरी, कभी भी टूट के गिर सकती है। कितना समय हो गया इसको मर्ज हुए? ये तो काफ़ी टाइम से मैं तो ऐसे ही देख रही हूँ इसको। एक बार तो गिर चुकी है बिल्डिंग और अब दोबारा ये खिल चुकी है। दुकान 2 टुकड़े हो गए हैं इसके और पीपल का पेड़ है, इसमें जैसे ही धूप पड़ेगी ये खिल के गिर जाएगी। और बच्चे आते जाते हैं, स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे, इस वजह से इसको गिराया जाए। मंदिर भी पास है मथुरा जी का, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है। पानी पी हुई है, पानी पी हुई है, ये सारी जर्जर अवस्था में है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार प्रदेश सरकार की कार्यशैली के कारण सत्ता विरोधी रुख बना हुआ है। आगामी निकाय और पंचायत चुनावों में भाजपा को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। मिश्रा ने कहा कि सरकार जनहित के लिए बनाए गए छोटे जिलों को समाप्त करना चाहती है।
इसके अलावा जनहित की योजनाओं को बंद किया जा रहा है। साथ ही अलवर से संबंधित दोनों मंत्रियों ने कोई विशेष काम अब तक नहीं किया है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर जनविरोधी कार्य करने के आरोप लगाए। सर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भीलवाड़ा में जिस तरह से बयान दिया है और कहा है कि पिछली गहलोत सरकार ने जिस तरह से जिले बनाए थे उनमें से 6-7 जिलों को समाप्त करेंगे, रद्द करेंगे, इस तरह का बयान दिया है। तो आप पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जिले खत्म करवा दें, प्रदेश को खत्म करवा दें, ये उनका राज है, कुछ भी करवा दें। बाकी जब पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने जिले बनवाए थे तो जनता की सुविधा को देखते हुए राम लुभाया कमेटी का गठन करके कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जहां आवश्यकता थी वहां जिले बनाए थे। अब इनका तो एक सूत्री कार्यक्रम है। गहलोत जी ने बिजली फ्री करी, इन लोगों ने वो छूट बंद कर दी, आम आदमी को छल लिया। गहलोत जी ने जो योजनाएं शुरू करी, जो विकास कार्य शुरू कराए थे, उनको सबको जांच के नाम से बंद कर दिया, खामे खाम। इंदिरा रसोई का नाम बदल कर अन्नपूर्णा रसोई कर दिया। अब ये कह रहे हैं हम जिलों को खत्म करेंगे। ये IAS अधिकारियों की जो कमेटी बना के सारा जांच करके जिले बनाए थे। और आप बताइए मुझे, जब तक आप कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करोगे तो कार्य कुशलता से कैसे निपटेगा? जनता आज मांडण का आदमी या काठुआस का आदमी अलवर आवे 100-125 किलोमीटर चल के, और एक उसको वहीं बहरोड़ कोतपुतली 40-45-50 किलोमीटर चल के उसका काम हो जाए। आज भिवाड़ी का आदमी अलवर आए, खैरथल 50 किलोमीटर चल के उसका काम हो जाए। तो जन सुविधा को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने जिले बनाए थे। अब इन लोगों का तो राज करना तो जानते नहीं हो ना, बंदर के हाथ में नारियल दे दिया, जनता ने क्या करे। सर, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में बहुत छोटे जिले हैं, 3-3, 4-4 विधानसभाओं पर एक जिला बना हुआ है। और राजस्थान में भी हैं, जैसे करौली है, दौसा है, धौलपुर है, 3 से 4 विधानसभाओं पर एक जिला बना हुआ है। तो इस तरह से अगर कई बड़े जिले हैं, जहाँ जैसे अलवर 11 विधानसभाओं का एक जिला है, उसमें 3 जिले बन गए तो एक लोगों को सुविधा हो गई। जन सुविधा को देखते हुए जिले बनाए गए हैं। और देखिए, जनता की सुविधा के हिसाब से काम होना चाहिए। एक आदमी बेचारा कोई जमींदार है, किसान है, 100 किलोमीटर चल के जिले पे आए, बेचारे 50 किलोमीटर पे काम हो जाए, ये लेकिन इनकी सोच है अपनी। इनको तो प्रदेश का खात्मा करना है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अगली बार इनको पता लग गया इनका राज तो बढ़ेगा नहीं। जनता में अभी से 8 महीने हुए, इतनी एंटी इनकम्बेंसी इनके प्रति हो गई। अलवर जिले में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के, वन मंत्री संजय शर्मा जी के, आप जाके पूछो लोगों से, तो मनोमन गाड़ी निकालते हैं। लेकिन भाई वो राज में है, सत्ता में, उनसे कोई कुछ कह सकता नहीं। लेकिन जाएंगे ना चुनाव में, हमारे नगर निगम के पंचायतों में चुनाव, इनको दुनिया घुसने नहीं देगी इलाकों में। इन्होंने ऐसी बुरी हालत कर दी। पर्यावरणविद सुनील शर्मा ने ट्रांसपोर्ट नगर के मुख्य रोड पर करीब 20 पौधे लगाए हैं। टेम्पो स्टैंड और सामुदायिक भवन के निकट पौधे लगाने के साथ ही उन्होंने ट्री गार्ड और माली की व्यवस्था भी की है। साथ ही वे 20 और पौधे लगाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण करना है। उन्होंने अन्य लोगों से भी इसे लेकर अपील की है। 20 पौधे लगाए हैं, जिसके लिए अलग से हमने माली की व्यवस्था करी है। सबसे पहले खड्डे खुदा के, फिर पेड़ लगा के, फिर ट्री गार्ड से उनको कवर करके और पूरी व्यवस्था करी है। तो देन आप इसके बाद सब कुछ जो इसका खर्चा है हम निजी खर्चे पर कर रहे हैं, किसी संस्था को योगदान नहीं है। इसे सब नागरिकों से अपील यही कि जो भी करें पेड़ों की रक्षा ऐसे करें जैसे हम घर में किसी बच्चे को पाल रहे हैं, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाए उसको पूर्ण संरक्षण के रूप में दिया जाए, ताकि पर्यावरण को बहुत संतुलित बेहतर बनाया जाए। सर, आपने कितने पेड़ लगाए हैं? हमने अभी तक 20 के करीब पेड़ लगा दिए और आगे भी और 20-25 पेड़ और लगाने का भी हमारा ये प्रावधान है। ये सर पेड़ कहाँ लगाया आपने? हमने ट्रांसपोर्ट नगर हाउसिंग बोर्ड की मुख्य सड़क पर, जहाँ पे कि बुजुर्ग लोग सुबह शाम मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। सर, ये पेड़ किस किस के किस्म के हैं? इस पेड़ में अच्छी क्वालिटी के हैं। हर पेड़ 100 रुपये के करीब का पेड़ है, जिसमें नीम के, बबूल के, बड़ के अच्छे फलदार भी पेड़ है काफ़ी। सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य मात्र पर्यावरण को बढ़ावा देके और आने जाने वाले बुजुर्गों को सुबह जो मॉर्निंग वॉक करने आते हैं उनको एक
अच्छा वातावरण, शुद्ध ऑक्सीजन का माहौल यहाँ पर उपलब्ध हो, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड की मुख्य सड़क है ये, यहाँ पर कि सुबह शाम दोनों टाइम विचरण किया जाता है लोगों द्वारा। अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर प्रीत विहार हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 1 में सीवरेज की समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सीवरेज खुला हुआ है और गंदा पानी सड़क पर बहता रहता है। नगर निगम के कर्मचारी टैंकर भरकर इसे खाली तो कर देते हैं, लेकिन ब्लॉकेज नहीं सुधारा जाता है। इस वजह से भारी गंदगी और बदबू के मध्य बीमारियां फैल रही हैं। सर ये ऐसी और भर जाता है, ऊपर से पानी ले जाता है, जो मैन कचरा है वो सफाई नहीं करते। ये बड़ी मशीन आएगी उससे सफाई होगी। ये उसका मैन कचरा बीच में फंसा हुआ है, वो नहीं निकल रहा है। आते एप्लीकेशन लगाती है, रिक्वेस्ट कर दिए, पर आके नहीं देखते, बस टैंकर को भेज देते, ऊपर से पानी निकाल के ले जाते, बाकी फूल भर जाता है दूसरे दिन। तो ये ब्लॉक है अभी? हाँ ब्लॉक है ये। आप चाहते हैं इसको सफाई की जाए? सफाई की जाए, ये नाली पूरी खोली जाए अंदर से। तो इससे आपको क्या परेशानी हो रही है? परेशानी क्या है, पानी बाहर आते, बाहर डोल नहीं सकते, लैट्रिन का पानी बाहर निकलता है, बस वो मारती है, बाहर बैठ नहीं सकते। ये सीवर है जो रुका हुआ है, हमारे घर के आगे पूरी गंदगी फैलती है। फोटो भी खिंचवा दी हमने, कई बार जयपुर भी कंप्लेंट दे चुके हैं। और आगे से ये मशीन आए, जब ये कोई सफाई होगी ट्रैक्टर आता है, पानी खाली करके ले जाता है। बस पार्षद को बोल रखा, वो ट्रैक्टर भेज देता है, बाकी कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ आज तक भी इसका। लगे इसकी मूल समस्या के अंदर से ब्लॉक है जगह, ये ब्लॉक है, ब्लॉक हुई पड़ी है ये बिल्कुल। अब ये बड़ी मशीन आएगी, वही इसको चौक खोलेगी। इससे आपको क्या परेशानी हो रही है? परेशानी घर के आगे पूरी गंदगी फैली हुई है, देखो ये सारी फैल रही है घर के आगे, बाहर निकला नहीं जाता है। अड़ोस पड़ोस के लोग भी परेशान है क्या? सब परेशान है, पूरी गली परेशान है। किसी के बच्चे आते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर में ये रास्ते में पड़ रहा है, बताओ। इससे बदबू भी फैलती है? बदबू फैल रही है, और क्या बदबू है, बीमारी फैल रही है, बदबू फैल रही, सारी चीज है। अब आप क्या चाहते हैं? सर इसकी सफाई हो, इसका वो ऑप्शन लिया जाए, समाधान किया जाए। समाधान किया जाए जो भी है भाई इसका। काफी दिन से परेशान है बहुत ज्यादा इससे। ये कौन सी जगह है? ये हाउसिंग बोर्ड है प्रीत विहार 1/351-52 के सामने है बिल्कुल। और वहीं अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर के मुख्य नाले की सफाई अब तक नहीं हो पाई है। नगर निगम द्वारा टेंडर जारी कर ठेकेदार को सफाई का कार्य दिया गया था, साथ ही नाले की दीवारों की मरम्मत भी करवाई जानी है। इसके बावजूद ठेकेदार ने अभी तक नाले की सफाई नहीं की है। उसने 20% कार्य करने के बाद काम छोड़ दिया है। नाला मरम्मत के बजाय इसे तोड़ दिया गया और इससे दूषित पानी हाउसिंग बोर्ड के मकानों में घुस रहा है। बिल्कुल ही नाला भर जाता है, ऊपर से पानी आता है, काफी टूटा पड़ा है, दीवार बिल्कुल टूटी पड़ी है और पानी भी बरसात में बहुत ज्यादा आता है, तो कोई करता ही नहीं है सही। आप लोगों को इससे क्या समस्या है? आपको इससे क्या समस्या हो रही है? पानी आ जाता है हमारी तरफ, बिल्कुल पानी नाले में से बिल्कुल ऊपर के बाहर पानी आता है गंदा। बारिश के दौरान? हाँ बारिश के दौरान पूरा पानी और बदबू आ रही है, कोई चला नहीं जाता। हमारी समस्या ये नाला की सारी बाउंड्री टूटी पड़ी है, इसको बनवाई जाए। और यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा, पानी भर के ले, वो कूड़ा भर के ले जाते हैं और उसके बाद गंदगी साफ नहीं करते हैं। अच्छा, पहले काम शुरू करते इसकी सफाई का, फिर क्यों रुक गया बीच में? तो बीच में बस अधूरा ही करके चली गए थे, शनि जी के मंदिर तक करके चल गए, नहीं तो कूड़ा उठा वहाँ से और पूरी गंदगी हुई पड़ी है। हम परेशान हैं इस यहाँ से। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बुधवार को मोती डूंगरे स्थित अपने कार्यालय पर जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं नेता प्रतिपक्ष के समक्ष रखी। वहीं टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पानी के निकास की समस्या चरम पर है। इसके अलावा उनके कार्यकाल में स्वीकृत 40 से अधिक सड़कों के काम भी रोक दिए गए हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेरी दिनचर्या का हिस्सा है रोजाना जन सुनवाई करना। मुझे बड़ा दुख होता है कि अब जो सरकार है, सरकारें पहले भी बीजेपी की रही है, हमारी भी रही है, लेकिन जिस प्रकार से इस सरकार ने एक तो अघोषित रोक लगा रखी है लगभग सभी विभागों के अंदर, जो हमारे पुराने काम सैंक्शन थे, स्वीकृत थे, बिल्डिंगों के काम थे, सड़कों के काम थे, अन्य डिपार्टमेंटों के काम थे, किसानों की सब्सिडी के काम थे, वेयर हाउस हैं, ग्रीन हाउस हैं, इस प्रकार के जो हैं उन सब पे सरकार ने अघोषित रोक लगा रखी है और इसका खामियाजा पूरी प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज हम देखेंगे कितनी भारी बारिश हुई है, लेकिन कोई आपदा राहत विभाग कहाँ है, क्या काम कर रहे हैं? इतनी बरसात के बाद में भी अभी तक पानी की निकासी जो है वो सुचारू रूप से नहीं करा पाए हैं। थोड़ी सी बरसात के अंदर सारे हाईवेज, शहरों के
कॉलोनियाँ सारी डूब जाती हैं और गाँव का तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये हालत इस सरकार के अंदर हो रही है। मैं ये कहना चाहूँगा, आज जनसुनवाई के अंदर भी ज़्यादातर लोग सड़कों की समस्या से रिलेटेड आके मिले हैं। खुद मेरी अलवर ग्रामीण की लगभग 40 सड़कें जो पिछले मेरे समय में सैंक्शन हुई थी, जिनके वर्क ऑर्डर हो गए, टेंडर हो गए, काम स्वीकृत हो गया, शुरू हो गया, ऐसे काम तक भी सरकार के अंदर रुके हुए हैं। आज जनसुनवाई में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द उन कामों को शुरू कराएं, पूरा कराएं, ताकि लोगों को सहूलियत हो सके। उधर नेता प्रतिपक्ष ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत बताई है। हरियाणा के अंदर जो चुनाव है, कल नॉमिनेशन की लास्ट डेट है और मैं समझता हूँ पूरी हरियाणा की जनता का जो रुझान है, जो एक आवाज़ निकल के आ रही है, बड़े बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है। एक तरफा माहौल कांग्रेस का है और जनता ने ठान लिया है कि ये लोग कभी मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, कभी उप मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, कभी प्रदेश अध्यक्ष बदल रहे हैं, अभी काफ़ी मंत्रियों की, विधायकों की सीटें बदल रहे हैं, उनकी टिकटें बदल रहे हैं। उससे काम चलने वाला नहीं है। जनता ने तय कर लिया कि हम हरियाणा के अंदर सरकार ही बदलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अभी कांग्रेस ऐतिहासिक रिजल्ट हरियाणा के अंदर कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। और उधर मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के सैकड़ों लोग बिजली, पानी, सड़क और चिकित्सा की समस्या लेकर पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उनसे कहा कि संबंधित विभाग को पत्र लिख दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा और चिकित्सा जैसी सुविधाएं चरमराई हुई हैं। अलवर के बजाजा बाजार स्थित दक्षिण मुखी चमत्कारी हनुमान मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड पाठ संपन्न हुआ। यह आयोजन मंगलवार की शाम किया गया। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ। इसके बाद भजन संध्या आयोजित की गई। इस मौके पर महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इसके अलावा राम मंदिर की भव्य झांकी भी सजाई गई। संयोजक मोनू कुमारी ने आयोजन की जानकारी दी। लोक देवता भर्तरी बाबा के मेले के उपलक्ष्य में मानस ग्रुप और जन सहयोग से अलवर बस स्टैंड पर 3 दिन से भंडारा जारी है। सेवादार दीपक जैन ने बताया कि पिछले 2 वर्ष से आयोजन होता आ रहा है। वहीं अब तक करीब 40,000 श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं। ये भंडारा हमने भर्तरी बाबा के उपलक्ष्य में लगाया हुआ है और ये हर साल 3 दिन के लिए लगता है। आज कितने दिन हो गए इसको? आज तीसरा दिन है। क्या क्या प्रसाद है? प्रसाद में मालपुए, आलू की सब्जी, कोले की सब्जी वगैरह इत्यादि। करीब 3 दिनों से लगा रहे हैं। कितने लोगों के लिए भोजन प्रसाद? कम से कम इनमें 40-50 हजार श्रद्धालु खाना खा चुके हैं, प्रसाद वितरण कर चुके हैं। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में राजर्षि अभय समाज रंगमंच पर आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रमों का समापन हो गया है। बुधवार को जयसमंद में गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। गणपति महोत्सव समिति की ओर से सुबह अभय समाज रंगमंच पर गणेश जी की पूजा अर्चना और महाआरती की गई। साथ ही जयपुर रोड स्थित अयोध्या धाम आश्रम के महंत स्वामी गंगाधर महाराज ने प्रवचन दिए। इसके बाद भव्य शोभा यात्रा एसएमडी सर्किल पहुंची और यहां से गणेश जी की प्रतिमा को वाहन में जयसमंद ले जाया गया। वहीं इससे पूर्व मंगलवार शाम राजर्षि अभय समाज में गणेश जी की महाआरती में एडीजे जोगेंद्र अग्रवाल सहित अन्य अतिथियों की उपस्थिति रही। साथ ही बाल कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बालक बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। समिति से जुड़ी अंजलि गुप्ता ने पूरे आयोजन की जानकारी दी। ये शुरू हुआ था हमारा 7 तारीख से। आज इसका समापन है, विसर्जन इसको किया गया शाम को 6 बजे और फर्स्ट डेट अखंड ज्योति लाई गई लाल दरवाजा गणेश जी मंदिर से और 251 महिलाओं ने कलश लिया। और उसके बाद अभय समाज में महाअभिषेक किया गया। आज ये अपने अयोध्या मंदिर के सत्संग हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद गणेश जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। विभिन्न मार्गों से होती हुई जयसमंद ली जाएगी। अलवर में लाल डिग्गी नाग बाबा की बगीचे स्थित गणेश मंदिर में शिव महापुराण कथा बुधवार को आरंभ हुई। यह कथा 17 सितंबर तक चलेगी। कथा का वाचन चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से आए राष्ट्रीय कथावाचक कमलदास बापू कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर कमलेश शर्मा और कांता शर्मा के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ विशाल कलश यात्रा निकाली गई। उधर पहले दिन शिव महापुराण कथा का महत्व बताया गया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा,
कॉल करें और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करें और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। वेद शास्त्र, उपनिषद, पुराण, ज्ञान के भंडार अनुपम। अज्ञान अविद्या भरे जीवन में अमृत के हैं समान। गीता का, भागवत का, रामायण का, दर्शन, उपनिषद, वेद आदि का जो ज्ञान है वो हमारे जीवन के मुख्य रूप में अमृत की तरह काम करता है। गिरे हुए जीवन में वैसाखी का काम करता है। अज्ञान अविद्या भरे जीवन में अमृत का, सूरज की तरह काम करता है। परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज के श्रीमुख से बंधन रिजॉर्ट, बाग वाले हनुमान जी, निकट मोती डूंगरी,
अलवर राजस्थान से श्राद्ध पक्ष निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का 26 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और ATL पर। आयोजक घनश्याम गुप्ता, रचना गुप्ता, देवेश डॉक्टर भाग्यश्री गुप्ता, पुनीत गुप्ता, गुप्ता मार्बल हाउस और श्री कृष्ण डेंटल क्लिनिक। संयोजक कृष्ण अवतार गुप्ता, सपना गुप्ता, मदन लाल और मंजू शर्मा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लोक देवता भर्तरी बाबा के मेले के अवसर पर घर घर में ज्योत देखी गई। कानून व्यवस्था को देखते हुए यहां पर्याप्त जाब्ता तैनात रहा। हालांकि सुबह हुई बरसात के वक्त यहां कम संख्या में लोग मौजूद रहे। उधर खुशालगढ़ तिराहे से जयपुर और थानागाजी जाने वाले वाहनों को भी डायवर्ट किया गया है। मेले की अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया व्यवस्था है। शानदार मेला भर रहा है बाबा का। कल का बर मेला है अष्टमी का, और अच्छी व्यवस्था है मेले में और अच्छी भीड़ है। बहुत ही अच्छी भीड़ है मेले में, हर वर्ष की बात ही। बहुत अच्छे तरीके से मेला चल रहा है। क्या मान्यता है? भर्तरी बाबा की मान्यता है, भर्तरी जी जो महाराज है ये अलवर जिले ही नहीं अपितु राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी और अन्य स्टेटों से भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं और सभी की बाबा के प्रति श्रद्धा है और ये लोक देवता है और अच्छी मान्यता है। महाराजा भर्तरी के प्रति लोगों की आस्था है। मेला किस तरह का मेला भर रहा है? बढ़िया भर रहा है, तगड़ा। तो क्या क्या खरीदारी हो रही है? तो मैं कुछ ना खरीद के लाई। लकड़ी के सामान बिक रहे हैं, मूंगफली सब कुछ बिक रहा है। कुछ भी ले चाहिए। भीड़ कितनी है? भीड़ भी खूब है। तो क्या मान्यता है भर्तरी बाबा की? मान्यता क्या है? क्या मान्यता है? क्या उसकी कुछ मानता करना ऐसी कोई मतलब चूरमा चारमा चढ़ा दो, जो तुगो ऐसी चीज लेता है। हाँ, बाबा का मेला है, दूर दर से श्रद्धालु आते हैं। मेला लक्की मेला है, बहुत बड़ा मेला है। बहुत व्यवस्था है, भंडारा की बहुत व्यवस्था है, चाय का, पकौड़ा का, हर चीज की व्यवस्था है यहाँ। हमारे दूर दूर के प्याऊ भंडारा लग रही है। यहाँ का लोगों का बहुत सहयोग है, मेला कमेटी का भी सहयोग है, प्रशासन का भी सहयोग है। पांडुपोल और भर्तरी मेला एक साथ होने पर हम बता दें कि जो खुशालगढ़ तिराया है यहाँ से वाहनों को डाइवर्ट किया गया है और रोडवेज बस है जो पांडुपोल के लिए जा रही है उन्हें यहाँ से नारायणपुर होते हुए, ताल वृक्ष होते हुए और सदर सरिस्का जो गेट है वहाँ जाना पड़ता है और इधर से जो जा रही है भर्तरी के लिए जा रही है। हम बता दें मेले को लेकर पहले तो सभी जिले वासियों को भर्तरी बाबा और पांडुपोल हनुमान जी के मेले की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मेला बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया पब्लिक आ रही है, लेकिन पब्लिक को समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। ये जो रोड है अलवर से भर्तरी तक पूरा खराब है। दूसरी समस्या ये है जो यहाँ से डाइवर्ट किया गया है रोड, वो 40 किलोमीटर का फेयर बहुत ज़्यादा लगता है और पब्लिक को गुमराह सा होना पड़ रहा है, घूम के आना पड़ रहा है। और वैसे मेला ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया भर्तरी बाबा की और हनुमान जी महाराज की कृपा हो रही है। कोई दुर्घटनाएं, कोई ऐसी समस्या का भी कोई सामना नहीं करना पड़ा है। प्रशासन की व्यवस्था कैसी? प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया, चाक चौबंद, कोई कमी नहीं है प्रशासन की व्यवस्था में। उधर पप्पू योगी, हरफूल गुर्जर और नरेश योगी ने बताया कि भर्तरी बाबा उज्जैन के राजा थे। उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर सरिस्का के जंगलों में तपस्या की थी और यहीं पर समाधि भी ली थी। यहाँ आज भी अखंड ज्योति जल रही है। बताया जाता है कि सबसे पहला मेला माना गुजरी ने भरवाया था। जो भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भर मेला होता है, यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं। हम दिखाएं तो जिस तरह श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी भीड़ आपको हम दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास क्षेत्र से नहीं पूरे देश भर से श्रद्धालु आते हैं। MP से, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की तो है ही, और दिल्ली से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। और अगर हम दिखाएं तो बाबा की जो भव्य मूर्ति यहाँ सजी हुई है और लोक देवता भर्तरी बाबा की दूर दूर तक मान्यता है। यहाँ प्रशासन की अगर हम बात करें तो चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर है। और अब यहाँ जो जिस तरह श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ रही है और यहाँ आस्था का जल सैलाब उमड़ता नजर आ जाता है। तो जी सर, यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी क्या मान्यता है सर? सही है सर, प्रोग्राम अच्छा हो रहा है। हाँ बिल्कुल एकदम अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है जनता को। अच्छा, कुछ वॉलेंटियर भी है मेले को लेकर, कुछ वॉलेंटियर भी है, वो यहाँ पर किस तरह की सेवा देते हो? वॉलेंटियर लगाओ, किस तरह की सेवा? हम कमेटी के कार्यकर्ता हैं और पूरी तरह से मेले में जो यात्री आए उनके लिए व्यवस्था देखना हमारा काम है।
हाँ, चाहे वो मेले के अंदर हो चाहे बाहर हो, गेट से लेके मेन द्वार से और अंदर परिसर में। कितने वॉलंटियर लगाए गए हैं? करीबन 50 वॉलंटियर लगाए गए हैं देखभाल के लिए। कौन कौन सी जगह तैनात है? वो स्नान घाट हो, मंदिर अंदर प्रवेश द्वार हो, नीचे मेन गेट हो, ये सब जगह लगाए गए। कितनी भीड़ आ रही है? भीड़ करीबन 2-3 लाख यात्री यहाँ फिलहाल आ चुके हैं। अभी 2 दिन महिला बाकी है कल का। आज मेन रात का रहेगा जिसमें 2-3 लाख यात्री। रात दिन का मेला होता है? रात कल का मेला ज्यादा है, मतलब रात को भरता है। हाँ, जो यात्री आएंगे वो रात में मेला देखेंगे। ये माधोगढ़ ग्राम पंचायत द्वारा मेले की व्यवस्था की जाती है। मेला भी माधोगढ़ ग्राम पंचायत द्वारा भरा जाता है, जहां दिन और रात का मेला होता है। यहाँ करीब 4-5 लाख श्रद्धालु आते हैं, आस्था का सैलाब उमड़ता है। और वहीं पांडुपौल हनुमान मंदिर में 3 दिवसीय मेले का समापन बुधवार को हो गया। यहाँ महाआरती में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। गौरतलब है कि 3 दिवसीय मेले का आगाज सोमवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह और प्रदेश के मंत्री संजय शर्मा ने किया था। इस बार बारिश होने के कारण मुख्य गेट से हनुमान मंदिर तक सड़क मार्ग खराब रहा। वहीं सिलीबेरी कच्चा मार्ग भी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त बना रहा। ऐसे में श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर पंडित बाबूलाल शर्मा, केतन शर्मा, चंचल शर्मा और गोविंद जोशी आदि के अनुसार मेले के समय मौसम सही होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। 3 दिवसीय पवन सुत हनुमान जी का लक्खी मेला बुधवार को संपन्न हो गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। इसमें विशेष रूप से हरियाणा और दिल्ली के श्रद्धालु अधिक रहे, जहां उन्होंने महाआरती में भाग लिया और बाबा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी लिया। लेकिन बहुत से लोग सड़क मार्ग ठीक नहीं होने के कारण तंग और परेशान नजर आए। उन्होंने सड़क मार्ग को दुरुस्त करवाने की मांग भी की है। मैं उद्देश्य से और वहीं अलवर जिले के पांडुपौल हनुमान और योगीराज बाबा भर्तरी के धाम तक जाने वाली सड़क की दशा सुधर नहीं पाई है। लक्खी मेलों के बावजूद इसकी मरम्मत नहीं की गई। ऐसे में कई वाहन तो गड्ढों में भी फंस गए। वहीं क्षेत्र के पूर्व उप प्रधान शमा खान ने बताया कि सड़क मार्ग से जयपुर जाने वाले वाहन निकलते हैं और इस बार 2 बड़े मेले भी लगे हैं, लेकिन प्रशासन और सड़क निर्माण करने वाले विभाग सहित सभी जनप्रतिनिधि उदासीन बने हुए हैं। यहाँ देखो कितनी परेशानी हो रही है बारिश के मौसम में। ये भरतरी बाबा का मेला है, इसमें यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। साधनों की लाइन लगी हुई है, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। और यार छोड़ो, वहाँ पे बता तो दी, बहुत साधन निकल रहे हैं यहाँ से, हजारों लाखों की तादाद। पानी में होकर निकलना पड़ रहा है पब्लिक को। और क्या है, हमारे तो ये जो रास्ता है ये ऐसा है, यहाँ बेचारे श्रद्धालु रोजीना गिर रहे हैं, खड्डा हो रहे हैं, पानी भरा पड़ा है, कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ तो सरकार सुन रही है न, हमारे यहाँ कोई प्रशासन की कोई व्यवस्था करवाई है। यहाँ तो हालात इतना ख़राब चल रहे हैं। हमारे लगा माले खेड़ा का जो 12 लगता है वहाँ से लगा और हमारे यहाँ बड़ तक बीच में इतना रास्ता ख़राब है, एक आदमी 10-10 बार गिरता है रिपट के। बहुत हालत ख़राब चल रही है, यहाँ व्यवस्था बिल्कुल ख़राब चल रही है। हमारे सरकार ने भी कोई ध्यान नहीं दिया है। बार बार हमने अवगत भी कराए हमारे नेता नागलान को, कोई नहीं इस पर ध्यान नहीं दिया साहब। हमारे यहाँ बेचारा मोटरसाइकिल वाला मिनट पटक खाते हैं, गाड़ियों भी कड़ियाँ हो जाती हैं, बेचारा रिपट सारे लोग गिर रहे हैं। यहाँ तो कई तो गाड़ियाँ पलट गई और बाइक तो हर बाइक गिरते रिपट गए। बहुत हालत ख़राब है साहब। क्या बेचारे बहुत रोते झींकते जाते हैं सारे श्रद्धालु। जन जन की आस्था के प्रतीक तथा सभी जाति धर्म के लोकप्रिय योगीराज भरतरी महाराज के अष्टमी को घर घर जोत देखी गई तथा दाल बाटी चूरमा और गुलगुलों का प्रसाद अर्पित किया गया। सुख समृद्धि की कामना की गई। वहीं मेले में महिलाओं ने और पशुपालकों ने जमकर मूसल, खेटक, रई, चकला आदि खरीदे। वहीं स्टेट हाईवे 44 जो तथा 248 ए राष्ट्रीय मार्ग जगह जगह जर्जर और क्षतिग्रस्त है, उससे होकर श्रद्धालु पहुँचे, लेकिन प्रशासन और पुलिस संयुक्त रूप से इस सड़क को संबंधित विभाग के द्वारा मेले से पहले ठीक नहीं करा पाई, जिसके लिए सभी लोग जो अन्य जिलों से आए थे वो कोसते गए हैं। मैं उद्देश्य सिंह।
मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कछवाहा वंश की कुलदेवी माता जमुवाय के समक्ष मन्नतें मांगने पहुंच रहे हैं। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यहां ध्वजा और प्रसाद अर्पित किया जाता है। जयपुर के समीप रामगढ़ की घाटी में नरवरगढ़ के राजा दुल्हे राय ने जमुवाय माता का मंदिर बनवाया था। उधर पंडित घनश्याम शर्मा ने बताया कि नवरात्रि में यहाँ विशाल मेला भी भरता है। भाद्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दिन मालाखेड़ा क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मथुरा वृंदावन पहुंचे। उन्होंने यहाँ विशेष पूजन किया और सुख समृद्धि एवं शांति की कामना की। हर साल यह सिलसिला जारी रहता है। बुधवार की सुबह आई बारिश के बाद अलवर में मोहना बाबा की प्याऊ से लेकर गायत्री मंदिर रोड पर नाले की गंदगी सड़क पर आ गई। इसके अलावा दुकानों के आगे भी गंदगी का आलम हो गया। मौके पर निगम की ओर से कोई भी सफाई कर्मी नहीं पहुंचा और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दुकानदारों का कहना है कि यह क्षेत्र हल्की सी बारिश आने के बाद तरनताल बन जाता है। अकबरपुर थाना अंतर्गत बुधवार सुबह रूपारेल नदी में एक व्यक्ति की लाश मिली है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। उधर ग्रामीणों ने शव को नदी से बाहर निकाला। थानेदार ओम प्रकाश मीणा ने शव को सीएससी में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया है। ग्रामीण चेतराम वर्मा और विक्रम पटेल ने घटना की जानकारी दी। मृतक की पहचान मालाखेड़ा निवासी सोनू कुमार के रूप में हुई है। ये जैसे ही पानी का थोड़ा भाव पड़ा, पीछे से बहता हुआ आ रहा था। हम जैसे दुकान पर बाहर देखा, भैंस वाला जड़ तो ये बहता हुआ आता दिखा। हमने इसको बाहर काटा, पुलिस को सूचित किया है। अब और पास गांव वालों को बुलाया है और जो भी कोई भाई का हो तो देख ले और थाने भेज रहे हैं। सारा शिनाख्त नहीं हुई है, शिनकत नहीं हुई है। बता रहे कि कोई है पर अभी पक्का नहीं हो पा रही है कोई। तो रात को जैसे मेला भर रहा है यहाँ, मेला में है पीछे से मेला में कोई शराब पिए या कोई घटना हुई है, कैसा है कुछ भी। 12 में ये जो ठेका है इसके पीछे से रूपारेल नदी वारा के पास जो निर्भयपुरा घूम है उसके पास एक व्यक्ति की पानी में लाश तैरती दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने सूचना दी, जिसको निकालकर अकबरपुर CSC अकबरपुर पर लेकर आए, जिसके परिजन जिसकी पहचान सोनू कुमार उर्फ जगदीश, पिता बच्चू सिंह, जाति मीणा, उम्र 41 साल, निवासी रामगंज मंडी कोटा, हाल मूल निवासी मालाखेड़ा का रहने वाले के रूप में हुई। उसके परिजन आगे जो CSC पर है, जिसकी लाश बाद पंचायतनामा कार्रवाई। ठेकड़ा ग्राम पंचायत के वार्ड 2 में वार्ड सभा का आयोजन किया गया। इसमें 15 प्रस्ताव तैयार किए गए। सरपंच चमेली देवी के अनुसार इन्हें विकास योजना की ग्राम सभा में भी रखा जाएगा। उधर फील्ड कोऑर्डिनेटर प्रीति सेन ने बालिका शिक्षा के प्रसार और मृत्यु भोज पर अंकुश को लेकर भी चर्चा की। वार्ड सभा में ताराचंद सवेरा, महिला मंच के प्रतिनिधि भुवन, अधिकार सखी हंसीरा, सामाजिक कार्यकर्ता अकबर, इस्लाम, आसीना और नारायण आदि भी मौजूद रहे। सभा का आयोजित किया गया, जिनमें 70-75 महिलाएं, वे सरपंच प्रीति मैडम, 10-15 प्रस्ताव लिया गया। सड़क, नाली, पानी, बिजली का प्रस्ताव सरपंच साहब की अध्यक्षता में लिया गया। सरपंच साहब ने बोलिए कि मैं उसको DBT में लगा जाऊंगा। लोक देवता श्री देवनारायण की ध्वज यात्रा गरवा बाबा के स्थान पर पहुंची। माधोगढ़ निवासी यहां तीसरी बार ध्वज यात्रा लेकर पहुंचे हैं। श्रद्धालु हरिओम गुर्जर ने बताया कि इस ध्वज यात्रा में 11 यात्री शामिल थे। साथ ही ध्वज अर्पित किया गया और क्षेत्र की खुशहाली की कामना भी हुई। इस मौके पर ध्वज यात्री सतवीर चंदेला, साधुराम सच्ची चंदेला, कालूराम, राकेश, बलराम, अनिल गिराटी, हेम सिंह गोलियां, सचिन घागल और राम खिलाड़ी फागना आदि मौजूद रहे। श्री देवनारायण जी का एक भंडारे का आयोजन किया गया। उस उपलक्ष्य में हमारे द्वारा श्री गरवा जी महाराज ढैलावास से एक ध्वज यात्रा लेकर पुराना माधोगढ़ देवधाम ध्वज यात्रा चढ़ाई गई और भंडारे का आयोजन किया, जिसमें खीर जलेबी का भोग लगाया गया। और अच्छी बारिश के कारण लोगों को उत्साह है और आसपास के इलाके की खुशहाली की कामना। कितने लोग गए थे? ये करीब 11 लोगों का जत्था गया था। लोक देवता भर्तरी बाबा के मेले को लेकर उमरैंड बस स्टैंड पर प्याऊ और भंडारे का आयोजन किया गया। हर वर्ष सभी ग्रामवासियों के सहयोग से हनुमान जी महाराज और भर्तरी बाबा के मेले पर यह सिलसिला चलता है। इस दौरान शरबत और कढ़ी कचौरी का प्रसाद वितरित किया गया।
रामगढ़ स्थित बड़ी बावड़ी वाले रहीस हनुमान जी का मेला धूमधाम से आयोजित हुआ। श्रद्धालु कृष्ण सैनी ने बताया कि यह मेला सैकड़ों वर्षों से बढ़ता आ रहा है। वहीं हजारों की संख्या में भक्त यहां मत्था टेककर मन्नतें मांगते हैं। इस मौके पर सेवादार और पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि बलीराम सैनी, कृष्ण सैनी, धीरज राणावत, धीरज शर्मा, छोटेलाल सैनी और रत्न पंडित आदि मौजूद रहे। यहाँ से दूर दराज से भक्तजन पधारते हैं, सभी की हनुमान जी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसा कि यहाँ पर मंदिर कमेटी और यहाँ के हमारे साथीगण हैं जो मंदिर की पूरी देखरेख कर रहे हैं। मंदिर कमेटी में यहाँ जितने भी हमारे सदस्य हैं मंदिर को पूर्ण तरीके से स्वच्छ एवं साफ करके नहीं, यहाँ दूर दराज जो श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना श्री हमारे रहीस हनुमान जी यहाँ पूर्ण करते हैं। और वैसे तो रामगढ़ को मेलों का शहर कहे तो कोई दूर परे की बात नहीं, क्योंकि रामगढ़ में बहुत से मेलों का आयोजन किया जाता है। लगभग यहाँ पे 15 बड़े जो मंदिर हैं उन पर मेलों का आयोजन किया जाता है। धन्यवाद। कोटपुतली बहरोड के जिला प्रभारी मंत्री विजय सिंह चौधरी ने बजट घोषणाओं पर समय पर अमल की हिदायत दी है। उन्होंने बुधवार को जिला कलेक्टर परिसर में बैठक ली। साथ ही बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों और जर्जर सरकारी भवनों सहित अन्य कार्यों के प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा मौसमी बीमारियों पर अंकुश सहित अन्य कार्यों पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा 17 सितंबर को आयोजित होने वाले द्वितीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव मेले की समीक्षा भी की गई। बैठक में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और एसपी वंदिता राणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। और अब बात करते हैं कठूमर की, जहां कस्बे के आदिनाथ और पारसनाथ जैन मंदिर में 10 लक्षण पर्व मनाया जा रहा है। इसके तहत श्रद्धालुओं ने आत्मा के चतुर्थ धर्म का पूजन भक्ति भाव से किया। वहीं पीले वस्त्र पहनकर अष्ट द्रव्यों से भगवान आदिनाथ की अर्चना की। साथ ही रजत कलशों से भगवान का अभिषेक और शांति धारा की गई। उधर पारसनाथ जैन मंदिर में जैन आर्य का विजेतिमती माता ने उत्तम आर्जव धर्म की चर्चा पर प्रवचन दिए। इस मौके पर नीलम जैन, चित्रा जैन, मिन्नी जैन, मंजू, मिथिलेश और श्वेता जैन आदि की उपस्थिति रही। राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ के गोविंदगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष पद पर अशोक सिंह निर्विरोध चुने गए हैं। यह चुनाव वसुंधरा पब्लिक विद्यालय बड़ौदा में संपन्न हुए। जिला अध्यक्ष अमर सिंह जाटव ने बताया कि निर्वाचन अधिकारी फूल सिंह वर्मा ने उनके चुने जाने की घोषणा की, जबकि पर्यवेक्षक कैलाश चंद्र वर्मा ने शपथ ग्रहण करवाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री रामचरण वर्मा उपस्थित रहे। इस मौके पर पुरानी पेंशन योजना को विधेयक लाकर संरक्षण देने सहित अन्य मांगे उठाई गईं। निर्विरोध रूप से श्री अशोक कुमार जी जो वरिष्ठ अध्यापक हैं पीपल खेड़ा में, उनको सर्वसम्मति से गोविंदगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष निर्वाचित किया है। मैं रामचरण वर्मा प्रदेश महामंत्री राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष को और उनकी आने वाली नई कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। खैरतल में मातोर रोड पर वार्ड 16, 18 और 19 के लोगों ने चक्का जाम किया। ऐसे में वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार भंवर सिंह, नायब तहसीलदार मुकेश सेन और जलदाय विभाग के अधिकारियों ने 2 दिन में आपूर्ति सुचारू करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर पार्षद अंकित चौधरी, विनोद वलेचा, नरेंद्र वशिष्ठ, लक्ष्मी देवी, शकुंतला और अर्चना गुप्ता आदि मौजूद रहे। मैं इनके पास कम से कम बता रहा हूँ, मैं इनको 3 महीने के अंदर कम से कम 25 बार ठीक है। मैंने वहाँ इनसे प्यार से बात कर उनको समझा दी इस तरीके से थोड़ी सी नए अधिकारी आते हैं पता ना था किस तरीके, हम जैसे जब तक मदद नहीं करते नहीं पता रहता क्या होता। सारे काम करिए आया, सारे लिखा पढ़ा दे आया, धमकाया, जो भी आप सोचते हैं किसी को मान लो, सारे में वहाँ लगाया, कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ आश्वासन दे देते हैं कि 2 या 3 दिन के अंदर पानी आ जाएगा। इतने ज्यादा परेशान है ये लोग, 3-4 घंटे हो गए बैठे हुए, 4 घंटे हो गए बैठे हुए इनको लाइट। अभी तक कोई अधिकारी ऐसा नहीं है इस तरह आश्वासन दे गया हो। पूरा फुल पानी आता है, कभी ऐसा आता है ना निश्चित टाइम है पानी का, कभी 4 बजे खोलता है, कभी 10 बजे खोलता है, कभी 3 बजे खोलता है। कौन से वार्ड की? नहीं आता, 16 वार्ड में 18 सारा 18 वार्ड में 3 महीने में पानी आया सर, बहुत परेशान हो रहे पानी से। 3 महीने में पानी आया, 10 दिन एक बूंद पानी नहीं आ रहा और ना कोई सुनता है। खैरतल कस्बे के राजीव मार्केट में गणेश मित्र मंडल की ओर से आयोजन किए गए। यहाँ गणपति स्थापना की गई है। बुधवार सुबह गणेश जी की आरती कर भोग लगाया गया। वहीं कन्या भोज के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस मौके पर सुनील रामेजा, ताराचंद गुप्ता, वासुदेव, केदार गुप्ता और ताना मराठा आदि उपस्थित रहे। तिजारा भाजपा मंडल कार्यालय में सदस्यता अभियान को लेकर जिला अध्यक्ष उमेश सिंह भाया की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान भाया ने बताया कि 1 सितंबर से राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा सदस्यता अभियान का शुभारंभ हुआ था।
उधर जिला कार्य समिति सदस्य अनूप सिंह यादव, मंडल अध्यक्ष बने सिंह बिदोड़ी और नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर सैनी ने भी अपने विचार रखे, साथ ही अभियान में जुटने का आह्वान किया। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बांसड़ा में बुधवार को हुआ। प्रधानाचार्य सूरज सिंह खैरिया ने बताया कि समापन समारोह के मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि शुभराम खैरिया रहे, जबकि अध्यक्षता प्रधान बद्री प्रसाद सुमन ने की। इस मौके पर विभिन्न स्पर्धाओं में टीमें विजेता और उप विजेता रहीं। विजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल भेंट कर सम्मानित किया गया। जीतने वाले खिलाड़ी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो स्टेट में जाकर और अपना यही रिकॉर्ड कायम रखें, लेकिन साथ में जो हारने वाले खिलाड़ी हैं उनको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। तो मेरा उन बच्चों से आग्रह है, उन बच्चों से आग्रह रहेगा जो किसी कारणवश इस प्रतियोगिता में पीछे रह गए। संयुक्त संविदा एवं बेरोजगार नर्सेज भर्ती के बैनर तले नर्सेज अभ्यर्थियों ने कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला को ज्ञापन सौंपा है। अंतरिम चयन सूची में शामिल ये अभ्यर्थी अनुभव सत्यापन में नोडल एजेंसी द्वारा तेजी लाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। यूनियन के सदस्य अरुण शर्मा ने बताया कि अनुभव सत्यापन कर अंतिम चयन सूची जारी नहीं की गई तो 15 अक्टूबर से जयपुर में स्वास्थ्य भवन पर घेराव होगा। इस दौरान नर्सेज अभ्यर्थी देवेश कौशिक, हितेश यादव, राहुल कुमार, सुभाष चंद्र, चंचल शर्मा और कल्पना कुमारी आदि उपस्थित रहे। पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 में पीठासीन अधिकारी अनिल कौशिक के निर्देशन में पक्षकारों की समझाइशें की गई। इन प्रकरणों में पक्षकारों ने आपसी सहमति से राजीनामा कर एक दूसरे के साथ बतौर पति पत्नी रहने पर सहमति जताई, साथ ही सालों से चल रहे आपसी मतभेद भुला दिए। इसके अलावा एक दूसरे को माला भी पहनाई। ऐसे में 3 घर टूटने से बच गए। भिवाड़ी में बीड़ा सीईओ सलोनी खेमका के नेतृत्व में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यहां भिवाड़ी मोड़ से मनसा चौक तक नाले के ऊपर से अतिक्रमण हटाए गए। इसके चलते नाले को साफ करने में काफी परेशानी आ रही थी। कार्यवाही में तहसीलदार के अलावा अन्य अधिकारी और पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। अलवर के विजय मंदिर थाना अंतर्गत हाजीपुर डडीकर में 3 बीघा जमीन को लेकर झगड़ा हो गया। इसके चलते एक महिला सहित 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अलवर के जिला अस्पताल में लाया गया है। घायल की परिजन सियावती ने बताया कि परिवार के ही कुछ लोगों से 3 बीघा जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है। घटना के दौरान कृष्ण कुमार, कमल कुमार और रामवती 1 लाख रुपए किसी कर्जदार को देने जा रहे थे। मार्ग में दूसरे पक्ष ने हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया और राशि लूट ली। परिवार में झगड़ा हो गया था, मतलब जमीन को लेकर। हमारे जो पहले परिवार है वो पहले भी हमारी जमीन को बेच चुके हैं और अभी भी यानी कि 3 बीघा जमीन है उसको बेच चुके हैं वो, और हमको उसमें से हिस्सा नहीं दे रहे। और हमारा जो भाई है बड़ा वाला, उसको भी उन्होंने अपने कब्जे में लिया हुआ है और हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर और आए दिन हमसे दंगा करते हैं, मारपीट करते हैं, हमें मारने की धमकी देते हैं और अपशब्द बोलते हैं हमसे। और ये बोल देते हैं कि आपको ये कर देंगे, हम आपको मार देंगे। मतलब जो भी उनके मन में आए वो हमसे कहते हैं। 3 बीघा जमीन को लेकर झगड़ा हुआ है। 3 बीघा जमीन को लेकर झगड़ा हुआ। कौन लोग हैं आरोपी? आरोपी हमारे परिवार वाले हैं। क्या नाम है उनके? उनके नाम है माता दीन है, भागचंद है, राजेश है, अजीराम है और उनकी घरवाली भी है जिसका नाम छाजी और संतोष है। किन लोगों ने हमला किया है? घटना उन्होंने ही किया है। घटना कितने लोग घायल हुए? घायल हमारे 3 लोग घायल हुए हमारे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मार्च के हेडलाइंस पर। ज्वेलर की दुकानों को निशाना बनाने वाले गैंग का हुआ खुलासा। बजाजा बाजार में लाखों के जेवर पार करने वाले 2 आरोपियों को दबोचा। फर्जी आधार कार्ड से 6 लाख लोन उठाने वाले शातिर को पकड़ा। कोतवाली पुलिस ने की गिरफ्तारी। तेज रफ्तार वाहनों की टक्कर से 2 बुजुर्गों की गई जान। MIA और बगरतिराहा थाना क्षेत्र में हुए हादसे। और ADG ने अलवर जेल का लिया जायजा, खामियों को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।